हेलो गाइस, वेलकम टू बिट 2x। तो लास्ट क्लास में हमने हमारा मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया था पोर्शन कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। आज की क्लास में हमें क्वेश्चन करने थे, तो इसी से कुछ इन्फॉर्म करना था मेरे को कि हम क्या करते हैं कि इसको दो क्लास में डिवाइड करते हैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे आज, मतलब बहुत ही थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। कल की क्लास में भी थोड़े क्वेश्चन करेंगे और मैं इन दोनों क्लास के अंदर स्क्वायर रूट वाला पोर्शन नहीं लूंगा। मतलब स्क्वायर रूट के लिए एक अलग से आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। उसके अंदर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, कुछ अलग ट्रिक्स देखेंगे। लाइक वो थोड़ा सा फॉर्मूले में पुट करके थोड़ी सी वो बड़ी वैल्यू आ रही थी। मतलब वो एक तो फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा मतलब मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि और भी इतनी चीजें याद रहेंगी तो वो भी याद रख सकते हैं। बट स्टिल एक दूसरी अप्रोच देखेंगे और एक थोड़ा सा शॉर्टकट वाला मेथड देखेंगे, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन हम आज की वीडियो में और कल की वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो मतलब छोटी वीडियो ही रहने वाली है आई गेस, कुछ ही 4-5 क्वेश्चन देखेंगे बस। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ एक फंक्शन गिवन है √2 प्लस आयोटा अपॉन √2 माइनस आयोटा। आपको इसका क्या निकालना है, मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है, ठीक है। जहां पे आयोटा जो है वो √-1 है, ठीक है। ऑप्शंस लिख देता हूं। ऑप्शंस है 3 1/2, 3 1/2, ऑप्शन सी है 1 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप पोज कर लो, आप खुद से ट्राई करो, अदरवाइज मैं तो खैर करवा देता हूँ अभी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या बात की थी कि √2 प्लस आयोटा पर √2 माइनस आयोटा, तो उसके अंदर हमें क्या अप्रोच लगानी है। इसके अंदर हमें रैशनलाइजेशन से रिलेटेड कुछ हमें अप्रोच लगानी होती थी कि इनको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब कि यहाँ पे आयोटा का साइन, मतलब एक तरीके से कह सकते हो इसके कॉन्जुगेट से, जो नीचे अपोन में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। बेसिकली हमें आयोटा का साइन चेंज करना हो करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। तो देखो √2 प्लस आयोटा अपॉन √2 माइनस आयोटा इंटू √2 प्लस आयोटा अपॉन √2 प्लस आयोटा, ठीक है। इनसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ऊपर क्या हुआ, ऊपर हुआ √2 प्लस आयोटा इंटू √2 प्लस आयोटा। नीचे वाले में चलो देखो अभी मैं लिख देता हूं, बट आगे के लिए हमें स्पेशली ध्यान रखना है इस चीज का। हम डायरेक्ट कर सकते हैं ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर 2 माइनस बी स्क्वायर आयोटा मतलब 1। अब आयोटा का भी स्क्वायर होगा तो वो प्लस। तो ध्यान रखना जब भी हमारा, हम जब ये मतलब ये वाली चीज हम बहुत बार करने वाले, तो a प्लस बी, ए माइनस बी जब हमारे नीचे है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बट आयोटा का स्क्वायर होकर वो प्लस हो जाता है। तो बेसिकली हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना होता है हमें, ठीक है। चलो इस वाले स्टेप को सोल्व करते हैं। √2 इंटू √2 2 प्लस √2 इंटू आयोटा √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 3। देखो ये क्या हो गया, 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 2 √2 आयोटा अपॉन में 3। इन दोनों को अलग अलग कर लो, मतलब कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लो, क्योंकि मैं मॉड्यूलस में क्या करते थे √x² प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे x रियल पार्ट ऑफ z होता था और y उसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता था। तो ये हो गया 1/3 प्लस 2√2/3 आयोटा। तो ये हमने बेसिकली इमेजिनरी और उसमें रियल पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब इनका x² प्लस वाई स्क्वायर करते थे, अगर आपको याद हो तो, मॉड्यूलस z निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये करेंगे, तो x² क्या है तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 2√2/3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8, 8/9 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 9/9, मतलब कि 1, √1 से बाहर आया 1। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया सी वाला, ठीक है। ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले इसको मैं रैशनलाइजेशन वाली टाइप की कुछ वो लगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते जो अपॉन में होता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप समझ में आया होगा ये वाला, मतलब इजी क्वेश्चन ही आए हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 27 इक्वल टू। देखो मैं लिख देता हूँ ओमेगा, देखो आपको गिवन क्या है, गिवन है कि ओमेगा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला नंबर है। ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज 2 माइनस ओमेगा
आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 27, यही है, प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 27। ऑप्शंस आपके पास में है, देखो ऑप्शन ए है 3 की पावर 27 ओमेगा, ऑप्शन ये देख के लिखता हूँ एक सेकंड, माइनस 3 की पावर 27 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है 3 की पावर 27 और माइनस 3 की पावर 27। देखो हमने जब लेक्चर कर रहे थे तो उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, जब हमने ये पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको याद होगी, ये इसके अंदर देखो हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, हम सिर्फ 27 की पावर वाला हटा दो पार्ट, हम अभी यही कंसिडर कर रहे हैं 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। देखो अगर यहां से 2 कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे 1 बन रहा है और एक ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, हमें एक ओमेगा की जरूरत और है ताकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम 0 लिख दें। बट उससे पहले क्या करना है, उससे पहले कि कितना ऐड करके कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें ओमेगा नहीं चाहिए, हमें 2 ओमेगा चाहिए, क्योंकि 2 तो हम देखो यहाँ से कॉमन लेने वाले हैं। लाइक माइनस ओमेगा को आप साइड में रखो, ये 2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ से 1, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, हमें एक ओमेगा और लेना है, ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली हमने 2 ओमेगा ऐड किया है, तो यहाँ से 2 ओमेगा सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ये समझ में आया? हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए था, 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया था, देखो इस वाले पार्ट से, तो ये 1 बचा था माइनस ओमेगा प्लस 2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जब ओमेगा ऐड किया एक, तो बेसिकली हमने 2 ओमेगा ऐड किया, तो हम 2 ओमेगा ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक ओमेगा पहले से था, ठीक है। तो ये क्या बना, देखो इसकी पावर चलो लिख देते 27। अब देखो ये वाला पार्ट 0 हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट 0, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 3 ओमेगा इसकी पावर 27। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस 3 की पावर 27 इंटू ओमेगा की पावर 27। ओमेगा की पावर 27 क्या होता है, देखो हमने उस टाइम पे देखा था कि ओमेगा की पावर 3r इज इक्वल टू 1, ओमेगा की पावर 3r प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3r प्लस 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, ओमेगा की पावर 27 की है, ओमेगा की पावर 3r, क्योंकि r की वैल्यू फिक्स है 9 इंटू 3 27, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ओमेगा की पावर 27, ओमेगा मतलब ओमेगा की पावर 27 इस टाइप का है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो क्या बचा हमारे पास में माइनस 3 की पावर 27, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, बस हमें याद रखनी है कुछ प्रॉपर्टीज। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज एक वैल्यू है उसकी, वो किसके इक्वल है, मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज रूट 3 प्लस आयोटा अपॉन रूट 3 माइनस आयोटा पावर 6। हमें ये बताना है कि ये किसके इक्वल है। ऑप्शन है -1 0 1 2, ये ऑप्शन ए मान लो, बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू वापस सेम वही अप्रोच हम लगाने वाले हैं कि रूट 3 प्लस आयोटा अपॉन रूट 3 माइनस आयोटा, तो रूट 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, रूट 3 प्लस आयोटा से डिवाइड, ठीक है। पावर 6 वाला एक बार कॉन्सेप्ट रहने दो, पहले सिर्फ हम अंदर वाली बात करते हैं। रूट 3 प्लस आयोटा अपॉन रूट 3 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे हम रूट 3 प्लस आयोटा, रूट 3 प्लस आयोटा, ठीक है। देखो ऊपर हमने किया तो रूट 3 इंटू रूट 3 3, प्लस रूट 3 इंटू आयोटा रूट 3 आयोटा, प्लस रूट 3 इंटू आयोटा रूट 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 अपॉन, लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे वो चीज हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 हो जाता है, 3 प्लस 1, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 माइनस 1 किया 2, प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस 1 4, 2 को मान लेके काट दो, 1 प्लस
2 रूट 2 तो चलो कैंसिल हो गया, रूट 3 आयोटा अपॉन 2। अच्छा इसको देख के किसी की याद आ रही है, इस वाली टर्म को देख के 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 को। देखो एक चीज, एक सेकेंड, हाँ देखो एक चीज डिस्कस करनी है वापस से कि क्यूब रूट ऑफ जब यूनिटी देखा था तो उसके 3 रूट थे, एक था 1, एक ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू होती थी -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ओमेगा स्क्वायर की -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। देखो अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, या फिर हम इसके अंदर ये करें कि हमने यहां से माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो इसको कॉमन लेके इसको इस साइड भेज दिया, तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू में किस, हाँ इस वाले एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये वाला तो हम एक्सप्रेशन लेके चल रहे थे, इसकी पावर 6 हो रहा है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 6, इवन पावर है तो साइन हट जाएगा नेगेटिव का, ओमेगा की पावर 12। ओमेगा की पावर 12 कितनी होती है, देखो वही बात वापस से, ओमेगा की पावर 3r की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे r की वैल्यू 4 हमें मिल रही है, तो ये ओमेगा की पावर 3r टाइप का है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if alpha is a complex number such that alpha square plus alpha plus 1 is equal to 0, alpha आपके क्या है, alpha क्या आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है, alpha square plus alpha plus 1 is equal to 0, then what is alpha की पावर 31 equals to, आपको कैलकुलेट करके बताना कि alpha की पावर 31 किसके इक्वल है। देखो अगर ध्यान से देखो तो alpha आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरी बात ये इक्वेशन कौन सी है, इसको देख के अभी हम वही सारे क्वेश्चन करने, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइप की इक्वेशन है, तो अल्फा की वैल्यू एक तरीके से हम देखा जाए तो ये ओमेगा ही है, ठीक है, ओमेगा की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो ओमेगा, अब आपको पूछा ओमेगा की पावर 31, अल्फा की पावर 31 पूछा है, बट अल्फा अगर आप इसको देखो तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जो हमारा रिलेशन होता है, ये वही वाली इक्वेशन, और अल्फा गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बेसिकली ये ओमेगा की ही बात कर रहा है। ओमेगा की पावर 31 की अगर बात करें, एक सेकंड ऑप्शन और लिख देता हूँ, इसके ऑप्शन है आपके पास में कि इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा स्क्वायर 0 एंड 1, ये चार ऑप्शन है, अल्फा स्क्वायर 0 एंड 1, ठीक है। अब देखो वापस यहाँ पे अल्फा की पावर 31, अल्फा की पावर 31 मतलब ओमेगा की पावर 31, ओमेगा की पावर 31 कुछ इस टाइप का मेंबर है, 3r प्लस 1, कैसे है, देखो जब आप 3 से डिवाइड करते हो 31 को, तो ये 30 लाइक आपने जब 3 को डिवाइड किया 31 से, तो ये 10 टाइम्स गया 30, यहाँ पे क्या बचा 1, तो ये 3r प्लस 1, ठीक है, तो ये 31 जो है ये 3r प्लस 1 टाइप का, और 3r प्लस 1 किसके इक्वल होता था, ओमेगा की पावर 3r 1 के इक्वल, ओमेगा की पावर 3r प्लस 1 ओमेगा के इक्वल, ओमेगा क्या आपका अल्फा ही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अल्फा, ठीक है। वापस से डिस्कस करते हैं वाला क्वेश्चन, आपको इक्वेशन गिवन थी, आपको कहा था कि अल्फा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ओके, अल्फा आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और अल्फा की पावर 31 की आपसे वैल्यू पूछी थी, तो देखा जाए तो हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमने रिलेशन देख रखा है, तो बेसिकली अल्फा जो इसका रूट है वो ओमेगा की ही बात कर रहा है, ओमेगा की पावर 31 हमें कैलकुलेट करना है, ओमेगा की पावर 31 किस टाइप का, ओमेगा की पावर 3r प्लस 1, और हमने उस दिन देखा था ओमेगा की पावर 3r ओमेगा होता है, ओमेगा की पावर 3r प्लस 1 ओमेगा की पावर 3r 1 होता है, ओमेगा की पावर 3r प्लस 1 ओमेगा होता है, और ओमेगा की पावर 3r प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा की पावर 3r प्लस 1 ओमेगा हो गया, ओमेगा क्या था हमारा अल्फा ही था, तो इसका अल्फा हो गया, ठीक है। बहुत है आज के लिए, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, स्क्वायर रूट का भी नहीं उठा रहे क्वेश्चन, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हम अलग से देखेंगे, मतलब अलग वीडियो में, अलग कॉन्सेप्ट, मतलब अलग कुछ अप्रोच के साथ में। व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा,
आपको n की वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है, n मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n की बतानी है, जिसके लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ 16 12 8 4, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, आपको वैल्यू बतानी है n की, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई, n की स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, चलो वापस सेम वही अप्रोच लगाते हैं। एक बार n को साइड में रखो, हम कंसीडर करते हैं हमारा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। देखो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड, ऊपर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बन गया, तो देखो 1 इंटू 1 1 प्लस आयोटा माइनस 1, माइनस 1 क्यों, आयोटा स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे डायरेक्ट मैं 2 लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस, और ये 1 आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, बहुत बार कर लिया हमने, 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई, आयोटा, आयोटा की पावर n गिवन है इज इक्वल टू 1। आयोटा की कौन सी मतलब n की क्या वैल्यू रखें, सबसे छोटी वैल्यू जिसके लिए 1 हो। तो चलो हम शुरू करते हैं, आयोटा की पावर 1 हमारा आयोटा होता था, आयोटा की पावर 2 हमारा माइनस 1 होता था, आयोटा की पावर 3 हमारा माइनस का आयोटा होता था, आयोटा की पावर 4 हमारा 1 होता था। सबसे पहले आयोटा की पावर 4 पे हमें 1 मिलता था। ठीक है, तो n की क्या वैल्यू हो गई, 4। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज हम इतने क्वेश्चन उठा रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके अलावा एक वीडियो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट के लिए। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आपके अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके, मैंने मेंशन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।